तो आज हम लोग लॉर्ड ऑफ ऑल रियल्म्स के एपिसोड 30 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में लिंगर के पिताजी बोलते हैं कि क्या आप लिंगर और लिंगफेन की शादी के लिए मान गए और आपने लिंगर को फैमिली से बाहर कर दिया। आपको पता नहीं है कि लिंगफेन आगे चल के बहुत बड़ा मुसीबत बनेगा। सो तभी उसका एक भाई बोलता है कि भाई आप ऐसे पिताजी से बात कैसे कर सकते हैं, आपको पता नहीं है कि पिताजी बहुत सोच समझ के फैसला लेते हैं। सो ये बहुत एक अच्छा बात है कि जो उसने हमारे एंशिएंट गॉड कंटेंट को रखा है। सो क्या तुम्हें यह बात सता रही है कि लिंगफेन ने एंशिएंट गॉड ताबू को छुआ है। सो उसे गॉड द्वारा बाद में पनिश किया जाएगा। सो तो तुम चिंता मत करो, लिंगफेन उसे संभाल लेगा, भले ही वो अभी इतना ग्रो नहीं हुआ है। इसीलिए तुम लिंगफेन से नफरत करते हो ना। हाँ मैं जानता हूँ। तभी उसके भाई सुनता है तो बोलता है नहीं और गुस्से में आ जाता है। तभी उसके पिताजी बोलते हैं जाओ चुप। बोलते हैं सभी लोग चुप हो जाओ, अब इसके बारे में और कुछ नहीं। लिंगफेन बहुत बड़ा जीनियस है, ऐसा मिलना हजारों में मुश्किल है। लिंगफेन अपने पिताजी से भी आगे जाएगा। हमें लिंगफेन के साथ अच्छी रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा ताकि फ्यूचर में हमारी वो हेल्प कर सके। और बोलता है लिंगफेन और थोड़ा ग्रो हो जाएगा तो उससे हमारे ही अच्छा होगा, इसीलिए तुम चिंता मत करो। जब यह बात लिंगर के पिताजी से सुनते हैं तो बोलता है कि लेकिन तभी उसके एक बड़े भाई बोलते हैं जेवंतियान तुम चिंता मत करो, लिंगफेन को होते हुए तुम्हारे लिंगर को कोई छू भी नहीं सकता। अगर लिंगफेन को और मौका दिया जाए ग्रो होने के लिए, अगर वो ग्रो हो गया तो हमारे क्लैन पर हमला करने के लिए लोगों को सोचना पड़ेगा। तभी उसके पिताजी बोलते हैं कि इस दुनिया पर वही लोग राज कर सकता है जो कि स्ट्रॉन्ग बनेगा और लिंगफेन में वो काबिलियत है। लिंगफेन जरूर स्ट्रॉन्ग बनेगा। चलो अब इस बात पर कोई बहस नहीं होगा। तभी हमें लिंगफेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिंगफेन बोलता है कि थैंक्स मिस्टर सीतू, आपको ये सब बताने के लिए। अगर आप ये सब नहीं बताते तो लिंगर को पा नहीं पाता। तभी मिस्टर सीतू बोलते हैं चलो भैया इसके लिए क्या धन्यवाद तुम बोल रहे हो मुझे, तुम्हारी इतनी खतरनाक पावर देखे तो मैं भी हैरान हो गया। तभी लिंगर बोलती है कि अंकल क्या आपको पता है कि पिताजी लिंगफेन को शादी करने के लिए मना क्यों कर रहे हैं। सो तभी मिस्टर सीतू बोलते हैं कि हाँ सब ये लिंगफेन के पिताजी के कारण हो रहा है। और वो आगे बोलते हैं कि लिंगफेन के पिताजी बहुत बड़े जीनियस थे, उसके आगे कोई भी टिक नहीं पाता था। वो इतने पावरफुल थे कि कोई भी सेक्शन से पंगा लेने के लिए सोचना पड़ता था, लेकिन कुछ कारण की वजह से उसे धोखे से मार दिया गया। लिंगफेन तुम्हारे पिताजी लिनसेन पैलेस के डिसाइपल थे। और बोलते हैं लिंगफेन तुम्हें उस समय संभाल कर रहना पड़ेगा। तो भी लिंगफेन जब ये सुनता है तो बोलता है कि आने दो उसे, अगर उसने मेरे से कोई भी बदतमीजी से बात करने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जब ये बात लिंगफेन के सिस्टर सुनता तो अभी बोलता है कि जी भैया मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं और मैं उसे वहीं पे वहीं मार दूंगा। ये बोल के वो अपने औरत को रिलीज करता है। जब मिस्टर सीतू इस औरत को देखता तो बोलता है ये लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है। तभी हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी आ रहा होता है और बोलता है कि मैं महाराज का ऑर्डर लेकर आया हूँ। तभी वो बोलते हैं कि यहाँ पे लिंगफेन कौन है, उसे महाराज ने बुलाया है। तभी लिंगर बोलती है अंकल हाय, ऐसा क्यों। तभी वो बोलता है क्योंकि वो मैजेस्टी बहुत प्यार करता है अपने राजकुमारी से। तभी ये बात लिंगर सुनती है तो बोलती है लिंगफेन को चलो। तभी वो बोलता है कि नहीं आप नहीं जा सकते क्योंकि सिर्फ वहाँ पे लिंगफेन जा सकता है क्योंकि महाराज उससे अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। जब ये बात लिंगर सुनती है तो बोलती है ऐसा क्यों। तभी वो बोलती है मुझे पता नहीं है, उस महाराज ही जानते हैं और उसके फैमिली में उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जब ये बात लिंगफेन सुनता है तो वो लिंगर से बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। तभी लिंगफेन की बहन बोलती है कि भैया जरूर कुछ बात है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैं भी आपके साथ जाता हूँ। तभी वो आदमी इन दोनों को देखता है और बोलता है कि चलो तुम दोनों मेरे साथ आओ। जब ये बात लिंगर सुनती है तो बोलती है कि मैं तुम्हारा यहीं पे इंतजार करूंगा। तभी वो लोग वहाँ से जाने लगता है। तभी कुछ देर जाने के बाद वो गार्ड फिर से वापस आता है और बोलता है लिंगफेन हम लोग आ गए, प्लीज अंदर चलिए। जब लिंगफेन के सिस्टर वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ देखता है तो बोलता है कि भाई यही है कि असुरा ड्रैगन पैलेस। तभी उस स्पिरिट फिर बोलती है कि चिंता मत करो, तुम्हारे भाई होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम बस सिर्फ चुपचाप से चलो। लिंगफेन को कुछ देर चलने के बाद उसे पता कुछ खतरे का महसूस होता है और वो बोलता है कि हाय तुम गलत जगह पर आ गए हो, लेकिन वो आगे जाकर मुस्कुराने लगता है और बोलता है कि नहीं हम लोग सही जगह पर आए हैं। तभी हमें 3 आदमी को दिखाया जाता है जहाँ पर पहले आदमी का नाम क्वीन जेनसन होता है और वो एम्प्रेस का एल्डर ग्रैंडसन होता है और उसके 2 गार्ड भी दिखाया जाता है जो कि बहुत खतरनाक लग रहा होता है। तभी लिंगफेन गुस्से में आ जाता है और बोलता है बूढ़े तू मुझे कहाँ पे ले आया, क्या तेरी कोई प्लानिंग थी। तभी वो हंसने लगता है, बोलता है लिंगफेन क्या तुम मजाक कर रहे हो। जब ये क्वीन सुनता है तो बोलता है लिंगफेन डरने की कोई बात नहीं, मैं सिर्फ तुमसे कुछ बात
करना चाहता हूँ। तभी लिंग फैंग बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारा इरादा कोई ठीक नहीं है। तभी वो बोलता है कि नहीं, मेरे इरादा वो सब करने का नहीं है, बस तुम मुझे, और वो बोलता है लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे लिंग फैंग, तो चलो शुरू करें। ये बोल के वो अपनी पावर को रिलीज करता है और एक खंबे में देख के मारता है, जिससे वहाँ पे एक ड्रैगन, ग्रीन कलर का ड्रैगन अपीयर होता है और वो लिंग फैंग पर हमला करने लगता है। जब ये लिंग फैंग देखता है तो बोलता है तुम्हें क्या लगता है लिंग फैंग को मारना इतनी आसानी की बात है? और तभी लिंग फैंग अपने पावर को रिलीज करता है और अपने सोर्स से एक स्लैश अटैक उस ड्रैगन को दे मारता है, जिससे कि ड्रैगन नष्ट हो जाता है। लेकिन उस अटैक से लिंग फैंग थोड़ा पीछे हट जाता है। तभी लिंग फैंग बोलता है कि इस फॉर्मेशन की पावर बहुत अधिक है, मैं इसे संभाल पाऊंगा कि नहीं। तभी तो गार्ड भी लिंग फैंग पर हमला कर देता है, लेकिन लिंग फैंग उसके काउंटर अटैक पर अपने पावर पर हमला कर देता है। जब दोनों अटैक आपस में टकराता है तो दोनों वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन इस अटैक से उस गार्ड पर थोड़े जोखिम हो जाता है और वह पीछे हट जाता है और बोलते हैं कि ये किस तरह का पावर है, मैं इसे रोक क्यों नहीं पा रहा हूँ। तभी लिंग फैंग इस ग्रैंडसन से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं था कि मैं यहाँ पे ट्रैप हो चुका हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के यहाँ ट्रैप हुआ था। जब ये बात वो सुनता है तो बोलता है फिर तुम यहाँ क्यों चले आए मरने के लिए। तभी लिंग फैंग बोलते हैं क्या तुम मुझे मार सकते हो? सपने में भी नहीं। चलो आ जाओ, देखते हैं किसमें कितना है दम और कौन है बाजीराव सिंघम और कौन है बाजीराव सिंघम। जब ये बात जेन सुनता है तो वो हंसने लगता है और बोलता है कि लिंग फैंग मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बड़े जीनियस हो, लेकिन फिर भी तुम मेरे इस फॉर्मेशन से नहीं बच सकते, क्योंकि आज तक कोई भी इस फॉर्मेशन से बच के जिंदा वापस नहीं लौटा है। और बोलता है लिंग फैंग मैं तुझे एक मौका देना चाहता हूँ, अगर तुम मुझे ड्रैगन इनहेरिटेंस दे दो तो मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगा, अगर नहीं दिए तो आज तुम भी मरोगे और तुम्हारी बहन भी मरेगी। जब ये बात लिंग फैंग सुनता है बोलता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे कोई चांस दो। ये बोल के वो अपने CI ड्रैगन के पावर को यूज करता है, जिससे वहाँ पे एक ड्रैगन अपीयर होता है, जिसे देख के ये बोलता है तो ये ड्रैगन इनहेरिटेंस नहीं है बल्कि तो ये ट्रू ड्रैगन है। उसके दोनों गार्ड बोलते हैं कि चलो इस पे हमला करते हैं। तभी वो दोनों एल्डर अपने पावर को यूज करता है और उससे उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिससे कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लैक होल खुल जाता है। जिस ब्लैक होल से बहुत सारे ड्रैगन बाहर निकलते हैं और वो लिंग फैंग पर हमला करने लगते हैं, लेकिन लिंग फैंग तभी अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लेता है। जब ड्रैगन शील्ड से टकराते हैं तो सभी ड्रैगन नष्ट हो जाते हैं। तभी लिंग फैंग अपने डिवाइन ए को बाहर निकालता है और उससे एक पान बनाकर हमला कर देता है, जिससे कि सभी ड्रैगन नष्ट हो जाते हैं और वो दोनों एल्डर पीछे हट जाते हैं और वो बोलते हैं कि किस तरह का पावर है जिसे हम लोग भी इसे हरा नहीं पा रहे। तभी जंतियान बोलता है कि चलो अपनी पूरी पावर लगा के इस पर हमला करते हैं। तभी वो दोनों बोलते हैं हाँ चलो ठीक है चलो। तभी ये लोग अपनी सबसे पावरफुल स्किल को यूज करता है, जिससे कि इन तीनों को ऊपर 2-3 ड्रैगन घूमने लगते हैं और उससे लिंग फैंग पर हमला कर देता है। जब लिंग फैंग की सिस्टर ये देखती है तो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पर हमला करने की। तभी लिंग फैंग की सिस्टर की स्पिरिट बोलती है कि ये जो हमला कर रहा है वो बहुत ही पावरफुल है, मुझे हेल्प करने दो तुम्हारे भाई की। ये बोल के वो लिंग फैंग की सिस्टर के ऊपर बॉडी पर काबू कर लेता है और वो अपने पावर को यूज करता है, एक पान बनाकर उन सभी ड्रैगन पर हमला कर देता है। जब दोनों को अटैक आपस में टकराते हैं तो बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। जब ये एम्परर का ग्रैंडसन देखता है तो बोलते हैं कितने भयानक पावर है लिंग फैंग की सिस्टर में, मुझे तो पता ही नहीं था। तभी लिंग फैंग बोलता है कि तुम दोनों का हो गया, चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ किसे बोलता है असली पावर। यह बोलकर लिंग फैंग आसमान में चला जाता है और वहाँ पे अपनी पावर को रिलीज करता है ड्रैगन फिस्ट और उससे इन तीनों पर हमला कर देता है। जब ये उसका एक एल्डर देखता है तो वो अपने ऊपर एक शील्ड बना लेता है, लेकिन जब लिंग फैंग का अटैक उस शील्ड पर टकराता है तो शील्ड की धज्जियां उड़ जाती है। तभी वो एल्डर बोलता है कि लड़का इतना पावरफुल कैसे हो सकता है जो कि मैं भी नहीं हरा सकता हूँ। तभी लिंग फैंग अपने एक और पावर को रिलीज करता है और उससे इन तीनों पर हमला कर देता है। जब ये दोनों एल्डर देखते हैं तो वो भी अपने पावर को कंबाइन करके उस पर हमला कर दोनों का अटैक आपस में टकराते हैं तो वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी लिंग फैंग उस ग्रैंडसन के नजदीक आ जाता है। तभी वो डरते हुए बोलता है लिंग फैंग तुम मुझसे क्या चाहते हो। तभी लिंग फैंग बोलता है मैं तुम्हें आज छोड़ूंगा नहीं। जब ये वो सुनता है तो बोलता है कि लिंग फैंग तुम मुझे टच भी नहीं कर सकते क्योंकि मैं एम्परर का ग्रैंडसन हूँ, अगर तुमने मुझे कुछ किया तो मेरे एम्परर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और तुम्हारी फैमिली के पूरे नामो निशान मिटा देंगे। जब ये लिंग फैंग सुनता है तो बोलता है क्या नामो निशान मिटा दूंगा, अगर एम्परर ऐसा है तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा, भले ही वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। मेरा सिर्फ एक ही असूल है, जो मेरे साथ बुरा करेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर लिंग फैंग अपने स्वॉर्ड ऑफ हेवन से उस पर हमला कर देता है मारने के लिए। जिहातियान जब हमला अपनी और आते हुए देखता है तो वो चिल्लाने लगता है और बोलता है कि एंसेस्टर बचाओ मुझे। तभी वहाँ पे एक हाथ आता है जो कि लिंग फैंग को अटैक को रोक लेता है और वो बोलता है किसकी हिम्मत हुई मेरे बच्चे को चोट पहुँचाने की और मेरे ही इलाके में आके मुझे से होशियारी कर रहा है, क्या तुम रॉयल फैमिली को मजाक में ले रहे हो।
बहनचोद कौन है तू बे। तभी वो हाथ लिंगफेंग पर भी हमला करने लगता है, जिसे लिंगफेंग पीछे की ओर जाने लगता है, लेकिन लिंगफेंग उस हमले को रोकने के लिए उस पर काउंटर अटैक करता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। जब ये रोबोगर्ल देखती तो वो बाहर निकलती है और लिंगफेंग को बचाने जाने लगती है और लिंगफेंग की सिस्टर भी बचाने जाने लगती है। तभी रोबोगर्ल एक प्लेन में बदल जाती है, जिस पर लिंगफेंग आ जाता है और उस हमले से बच जाता है। तभी हमें उस एंसेस्टर को दिखाया जाता है, जो कि आते ही बोलता है, लिंगफेंग तुम्हारे पास वाकई बहुत सारे ट्रेजर है जिससे तुम मेरे हमले से बच सके। जब लिंगफेंग देखता है तो बोलता है कि यह बहुत ही पावरफुल इंसान है। तभी रोबोगर्ल बोलती है कि मास्टर ये बहुत ही पावरफुल है, ये फर्स्ट स्टेप टू निर्वाणा में है जिसे आप मुकाबला नहीं कर सकते। वो एंसेस्टर मन में सोचता है कि लिंगफेंग ने ट्रू ड्रैगन एनर्जी को एब्जॉर्ब इनहेरिशन किया है, अगर मैं लिंगफेंग से वो एनर्जी ले लूँ तो मैं निर्वाणा में ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। तभी वो एंसेस्टर बोलता है, लिंगफेंग तुम वाकई में एक जीनियस हो, जो कि तुम अपने पिताजी पर गए हो, नहीं तुम मुझसे भी आगे चले गए हो, लेकिन मैं तुम्हें आज यहाँ से जिंदा बच के जाने नहीं दूंगा, भले ही मुझे यहाँ कुछ क्यों ना करना पड़े। ये बोल के वो अपने पावर को रिलीज करने लगता है और उससे एक हमला बनाने लगता है। तभी एंसेस्टर अपने शक्ति का यूज करके वहाँ पे बहुत बड़ा एक पाल्म को क्रिएट करता है और उसे लिंगफेंग पर हमला कर देता है। जब लिंगफेंग अपनी तरफ इतना खतरनाक पाल्म को आते हुए देखता है तो वो भी तैयार हो जाता है और अपने ऐप को बाहर निकालता है और अपने स्वॉर्ड से उस पर हमला कर देता है, लेकिन उस हमले से उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं होता है और वो लिंगफेंग की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तभी लिंगफेंग उसे रोकने लगता है, लेकिन उसे रोकने में लिंगफेंग को दिक्कत हो रही होती है। जब ये लिंगफेंग की सिस्टर देखती है तो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भैया पर हमला करने की। तभी वो 910 फॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है और बहुत सारे स्पेयर को बनाती है और उससे हम डायरेक्ट हमला कर देती है, जिससे कि उस एस्टर के हमले सारे नाकाम हो जाते हैं और डायरेक्ट उस एस्टर को वो हमला लगता है, जिससे कि वो थोड़ा घायल हो जाता है। जब ये एस्टर देखता है तो बोलता है कि ये लड़की एक एंशिएंट गॉड की रिइंकार्नेशन है, ये लड़की कोई साधारण नहीं है। तभी लिंगफेंग की सिस्टर एक पाल्म बनाकर उस पर हमला कर देती है, तो एंसेस्टर भी उसे काउंटर अटैक पर एक ड्रैगन को बाहर निकल उस पर हमला कर देता है, लेकिन लिंगफेंग की बहन उस अटैक को आसानी से नष्ट कर देता है। तभी वो और सारे स्पेयर को बाहर निकालता है और उस एंसेस्टर पर हमला कर देता है, लेकिन वो एंसेस्टर अपने ऊपर एक शील्ड को बना लेता है, लेकिन जब वो अटैक उस शील्ड से टकराती है तो उस शील्ड की धज्जियां उड़ जाती है और वो एंसेस्टर घायल हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी वो बोलता है कि लड़की कोई सिंपल साधारण नहीं है, इसे रोकने के लिए हमें पूरे एक्शन की जरूरत पड़ेगी। तभी वो एंसेस्टर अपने एंशिएंट ब्लड को एक्टिवेट करता है और अपने हाथों में पावर को इकट्ठा करके जमीन में मारता है, जिससे कि वहाँ पर एक फॉर्मेशन अपीयर होता है। उस फॉर्मेशन से एक बहुत बड़ा ड्रैगन बाहर निकलता है, जो कि चारों तरफ की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। जब ये देखते हैं तो बोलता है ये तो एक हेवनली ड्रैगन फॉर्मेशन है, जो कि क्वीन रॉयल फैमिली का होता है, जो 10 सालों से कोई भी एक्टिवेट नहीं कर सका। आगे क्या हुआ जो ये एक्टिवेट हुआ है सब। तभी हमें लिंगर को दिखाया जाता है और बोलता है कि ये तो इस तरफ से आ रहा है ना। तभी उसका एक अंकल छत पे जाता है, वो देखता है तो उसे पता लगता है कि हाँ ये लिंगफेंग है। तो वो बोलता है कि लिंगर हाँ तुम सच बोल रही हो, ये लिंगफेंग। तभी लिंगर थोड़ा घबराने लगती है और बोलती है क्या हुआ आखिर वहाँ कैसे क्या हो रहा है। तो चलिएगा आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।